मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे त्रिविम रसायन। तो देखो त्रिविम रसायन में हम ज्यामितीय समावयवता पढ़ चुके थे, इसके गुणधर्म क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, थोड़ा प्रकाशिक समावयवता के बारे में भी हमने जान लिया था। अब पढ़ते हैं हम क्रियलिटी। ठीक है, नेक्स्ट अपनी हेडिंग है इसमें फर्स्ट नंबर की क्रियलिटी। देखो क्रियलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है आपके पास ऐसा कंपाउंड मिलेगा जो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होगा, उस कंपाउंड को बोलेंगे हम क्रेल कंपाउंड। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे पास एक ऐसा कार्बन है, ये CH3, इधर आपका NH2, इधर आपका OH और इधर आपका H। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल गिवन है, यदि मैं इस कार्बन की बात करूं, ये कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी क्या है आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। देखो आप इधर नाइट्रोजन मींस इस कार्बन से जुड़ने वाले चारों ग्रुप क्या है आपके अलग अलग हैं। तो इस कंपाउंड को बोले, इस कार्बन को बोलेंगे हम किरेल कार्बन। क्या नाम होगा इसका? किरेल कार्बन, या इसी को बोलते हैं हम असममित कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, इसी का नाम होता है। तो एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या होती है आपकी अलग अलग होती है, उस कार्बन को बोलते हैं हम किरेल कार्बन। तथा जिन यौगिकों में यह किरेल कार्बन पाया जाता है उन कंपाउंड को बोलते हैं किरेल मॉलिक्यूल। और प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी किरेलिटी कहलाती है। ठीक है, तो किरेलिटी का मतलब होता है दो कंपाउंड होंगे आपस में हो सकते हैं लेकिन कभी भी आपस में सुपर इम्पोज नहीं होंगे, तब वो क्या होगा आपका क्रेलिटी शो करेगा, ही अपने पास है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब देखो ना, इसका मैं एग्जांपल दूं आपको। जैसे मेरे पास ये हाथ है, इस हाथ की मिरर इमेज सेम आपकी ये हाथ है। ये दोनों जो हाथ के पंजे हैं ना, ये आपस में क्या है एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज मीन्स अध्यारोपित नहीं होते हैं। कैसे हैं? ये मेरे पास हाथ है ना, आप बोलोगे सर ऐसे रखो इसको, आप अध्यारोपित हो गए। देखो आप अंगूठे के ऊपर अंगूठे, उसके उंगलियों के ऊपर उंगली नहीं। अध्यारोपण का मतलब होता है पहले आपका फ्रंट साइड ऐसा है ना, तो अध्यारोपण के बाद भी आपका ऐसा देखना चाहिए। मैंने क्या किया, इसको ऐसे किया। देखो अब भी फ्रंट साइड ऐसी है, अब भी साइड आपकी ऐसी है। इस साइड में आपका अंगूठा है, क्या इस साइड में आपका अंगूठा है? क्या नहीं है। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड का जो हाथ है ना, क्या आपस में क्या है काइरेल हैं, क्रेल हैं। क्यों? मिरर इमेज तो है लेकिन क्या है अध्यारोपित आपके नहीं हो रहे हैं, इसे बोलेंगे हम क्रेलिटी। और क्रेलिटी जिन अणुओं में होती है उसको बोलते हैं हम क्रेल अणु। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, अब अपने पास जो पढ़ने वाली चीज है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो पढ़ते हैं हम सम्मिति। ठीक है, सम्मिति क्या होती है? नेक्स्ट अपनी हेडिंग क्या है? सम्मिति। सम्मिति इसी को बोलते हैं हम सिमेट्री। ठीक है, इसका नाम क्या होता है आपका? सिमेट्री। देखो आपने क्या किया, कोई कंपाउंड लिया, उसको आपने किसी अक्ष से काट दिया, नॉट अक्षी। ठीक है, किसी अक्ष से आपने काट दिया, या उसको सेंटर, बीच में सेंटर से काट दिया, या आप कोई आपका तल उपस्थित है। ठीक है, जिससे क्या होगा आपका वो जो कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा आपका इनएक्टिव बन जाएगा। इसे बोलते हैं सम्मिति। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मेरे पास ये कोई एक कंपाउंड है, यहाँ आपके पास CH3, इधर आपके पास OH, इधर H, इधर OH, इधर H, यहाँ आपके पास CH3। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है, मुझसे कोई पूछता है क्या इस कंपाउंड में कोई आपकी सम्मिति है क्या? आप बोल सकते हो बिल्कुल है। देखो आप इसको यदि आपने ऐसा कट कर दिया, H H के समान, OH OH पे ओवरलैप करेगा, CH3 CH3 पर, इसका मतलब इस कंपाउंड में आपका सम्मिति तल उपस्थित है। ठीक है, तो सम्मिति का मतलब होता है किसी कंपाउंड को कट करने के बाद जितने भी आपके भाग हैं जो आपके कट चुके हैं वो सब आपस में क्या होंगे? बिल्कुल समान होंगे, उसे बोलते हैं हम सम्मिति। ठीक है, सम्मिति अपने पास 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपनी हेडिंग है सम्मिति के प्रकार।
सममिति के प्रकार। ठीक है, तो देखो सममिति अपने पास 3 प्रकार की होती है। ठीक, इसको मैं यहां लिख रहा हूं। पहली आपकी होगी अक्षीय सममिति, अक्षीय सममिति। दूसरा होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, तलीय बोलते हैं इसको शायद। ठीक है, तीसरा आपके पास होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, केंद्रीय सममिति। ठीक है, केंद्र की सममिति। यहां आपका दूसरा क्या होगा, तल की सममिति। ठीक है, इनके अबाउट यदि आपने किसी कंपाउंड को कट किया है तो आपके जितने भी पार्ट बनते हैं वो सब क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको लिखने के बाद फिर मैं इसको रफ कर दूं। अक्षीय सममिति, तल सममिति, और क्या होगी आपकी केंद्र की सममिति। ठीक है, तो पहला पार्ट देखो अपने पास, पहला अपने पास है अक्षीय सममिति। अक्षीय सममिति पहली अपनी हेडिंग है अक्षीय सममिति, नॉट अक्षीय। ठीक है, अक्षीय देखो इसका मतलब होता है आपने किसी कंपाउंड को हॉरिजेंटली या वर्टिकल कट कर दिया। ठीक है, तो वहां पर जो आपकी अक्ष प्रेजेंट होगी उसे बोलेंगे हम अक्षीय सममिति। जैसे मेरे पास देखो ए था, ये आपका ए है। यदि आपने इसको वर्टिकली, ठीक है, ऐसे कट कर दिया तो देखो आपकी इसमें एक सममिति अक्ष की अबाउट है ना आपकी, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बिल्कुल इक्वल है। फिर आपने बी लिया एक, जैसे आपके पास बी गिवन है, ये देखो आप इसको आपने हॉरिजॉन्टली कट कर दिया ऐसे। ठीक है, ये तो कौन सी है, ऊर्ध्वाधर सममिति, ऊर्ध्वाधर सममिति जिसे बोलते हैं वर्टिकल। और ये कौन सी है आपकी, ये आपकी है हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, सममिति। और भी अपने पास एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं दिखाऊं मैं आपको। जैसे आपके पास एच है, ये आपके पास एच है, इसको देखो आपने ऐसे कट कर दिया हॉरिजॉन्टली, कहाँ जा रहा है, ठीक, ऐसे कट कर दिया आपने इसको। तो देखो कट करने के बाद आपके दोनों पार्ट क्या हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। तो यहाँ पर कौन सी आपकी ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल आपकी सममिति उपस्थित है। और एग्जांपल ऐसा आपके पास ई है, ये आपका ई हो गया, इसको आपने क्षैतिज, इसे बोलते हैं क्षैतिज सममिति। ये तो क्या है, क्षैतिज सममिति है। ठीक है, इसे बोलते हैं क्षैतिज। ठीक है, यहां पर कौन सी होगी, ऊर्ध्वाधर सममिति। ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो ऐसी सममिति जिसमें किसी कंपाउंड को किसी अक्ष के अबाउट काटने पर दोनों पार्ट या तीनों पार्ट जितने भी पार्ट बनते हैं सब आपस में क्या रहे, समान रहे, तब उसे बोलते हैं हम अक्षीय सममिति। ठीक है, लिखो यहां तक, स्क्रीनशॉट लो ये क्या था अपना, अक्षीय नहीं, ये क्या था आपका, तलीय सममिति, तल का था आपका। ठीक है, तल की सममिति, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तल की सममिति था आपका। ठीक है, क्योंकि देखो हम तल प्लेन से काट रहे हैं ना इसको, ये वर्टिकल प्लेन है, ये क्या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये सब क्या आपका वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, जैसे बोलते हैं हम तल की सममिति, मींस हॉरिजॉन्टल कट किया है आपने या क्या किया आपने, वर्टिकल कट किया है। ठीक है, ये होगा आपका तल की सममिति। ठीक है, अक्षीय में तो या तो आप, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक, यहाँ पढ़ते हैं अक्ष की सममिति, सेकंड आपके पास है अक्षीय सममिति, अक्षीय सममिति। तो देखो इसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका H, ये भी आपका H।
तो देखो मेरे पास क्या होगा, इस कंपाउंड को रोटेट करने के लिए इसको मैं एच ए बोल रहा हूँ, इसको मैं बी बोल रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी आपकी है, इसको आपने ऐसे दिया एच ए के अबाउट। एक अपने पास कौन सी पॉसिबिलिटी है, आपने इसको एच बी के अबाउट क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। तो अपने पास यहाँ पर दो अक्ष हैं जिनके अबाउट आप इसका रोटेशन कर सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास C2 टाइप की क्या होगी, सममिति होगी, अक्षीय सममिति होगी। ठीक है, वाटर में। फिर बात करता हूँ अमोनिया की। अमोनिया का मतलब क्या होगा, NH3 होगा, ये नाइट्रोजन H H और ये क्या आपके पास H, ये HA है, ये HB है, ये आपके पास क्या है C है। तो देखो मेरे पास एक कंडीशन कौन सी है, मैं इसको HA के अबाउट रोटेट कर सकता हूँ। एक मेरे पास कौन सी है, मैं B के अबाउट कर सकता हूँ रोटेट, HB। एक मेरे पास कौन सी है, मैं C के अबाउट कर सकता हूँ उसको रोटेट। तो मेरे पास तीन टाइप की सममिति बन गई, HA HB C। इसका मतलब इसमें आपके पास C3 टाइप की अक्षीय सममिति उपस्थित है। ठीक है, सममिति का मतलब क्या होता है, किसी एक्सिस प्लेन या केंद्र के अबाउट कट करने पर यदि इक्वल पार्ट बनते हैं तब उसे बोलते हैं हम सममिति। तीन प्रकार की, अक्षीय सममिति, तलीय सममिति और केंद्र की सममिति। तल में क्या होगा, या तो हम किसी कंपाउंड को हॉरिजॉन्टली करेंगे या क्या होंगे, हम उसको वर्टिकली कट करेंगे। मींस या तो उसको हम ऊर्ध्वाधर कट करेंगे या उसको हम क्षैतिज कट करेंगे। कट करने के दोनों पार्ट आपस में क्या रहेंगे, बिल्कुल इक्वल रहेंगे। अक्षीय में क्या होगा, किसी अक्ष के अबाउट करेंगे हम, जैसे वाटर है अपने पास, या तो एक अक्ष या अपने पास दो। तो यहाँ पे आपके C2 टाइप की सममिति है। NH3 में तीन हाइड्रोजन है तो एक दो तीन कौन सी है, C टाइप की सममिति है, ऐसा। ठीक है, साइड में रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार आप। स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ आपने तो आगे बढ़े आप। इसको मिटाते हैं, लास्ट बचा अपने पास केंद्र की सममिति। ठीक है, थर्ड अपने पास कौन सा है, केंद्रीय वाला। ठीक है, मींस जैसे देखो मेरे पास बेंजीन की बने, ठीक है, इस बेंजीन में आपके पास ये आपका सेंटर है, इस सेंटर से हर कार्बन की डिस्टेंस क्या आपकी सेम है। इसको आप ऐसे कट कर दो। ठीक है, तो देखना आपके बिल्कुल सभी पार्ट क्या रहेंगे, इक्वल। इस सेंटर के अबाउट देखो आप बेंजीन के 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट बने जो बिल्कुल आपस में क्या इक्वल हैं, इनका समान है। ठीक है, तो किसी सेंटर के अबाउट यदि किसी कंपाउंड को कट करते हैं तो वहां पर जितने भी आपके पार्ट बनते हैं, यदि वो पार्ट बिल्कुल आपके सेम हैं तब वो बोलेगा आपका केंद्रीय सममिति। एक और एग्जांपल, जैसे एस है अपने पास, देखो आप इसको इस पॉइंट के अबाउट ये जितनी डिस्टेंस है यही आपकी सेम रहेगी, ऐसे आपने इसको मैच कराया। ठीक है, तो जितने भी आपके सब पार्ट बनेंगे ये सब आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम केंद्रीय सममिति। तो अपने पास सममिति खत्म, लिखो इसको एक बार आप। अब नेक्स्ट अपनी एडिंग है क्रेल केंद्र। क्रेल केंद्र क्या होते हैं, क्रेल केंद्र में आपका एक ऐसा केंद्र या कार्बन मिलेगा जिसमें कार्बन चार होंगी या अलग होंगी। ठीक है, कार्बन की चारों वैलेंसी क्या होंगी आपकी, अलग अलग होंगी। जैसे मेरे पास पहला एग्जांपल है, क्रेल केंद्र अपनी हेडिंग है क्रेल केंद्र। ठीक है, उसके अंदर पहला अपना एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, पहला एग्जांपल है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी, CH3 C OH H एंड COOH। अब इसमें आप, ठीक है, ये कार्बन है जिसकी देखो 1 2 3 4 चारों वैलेंसी क्या है आपकी
डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब ये क्या हुआ आपका किरैल केंद्र हुआ इसमें। ठीक है, तो यहाँ बोल सकते हो आप ये क्या बना आपका किरैल केंद्र। इसी को बोलते हैं हम किरैल कार्बन या असममित कार्बन। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी क्या होती हैं अलग अलग होती हैं, उसको बोलते हैं हम किरैल केंद्र, किरैल कार्बन या असममित कार्बन। जैसे अपने पास लैक्टिक अम्ल है। अच्छा, इस लैक्टिक अम्ल का आईपीसी नेम क्या होगा? देखो है का 3। मुख्य क्रियात्मक समूह का हम सफिक्स यूज करते हैं, जबकि बाकी का हम प्रफिक्स यूज करते हैं। 2 पर क्या आपका OH, और OH का मतलब क्या होता है आपका हाइड्रोक्सी, तो ये हुआ आपका 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन का मतलब होता है प्रोपेन, तो ये हुआ आपका प्रोपेन। और मैंने क्या बोला, मुख्य क्रियात्मक समूह का हम सफिक्स यूज करते हैं, इसका सफिक्स क्या होता है आपका ओइक एसिड, तो ये बना आपका प्रोपेनोइक एसिड। पहला एग्जांपल आपके पास ये हो गया। दूसरा आपके पास एग्जांपल है एनेलीन, एलेनीन। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है आपके पास सेम, CH3 C, इधर क्या होगा आपका NH2, इधर आपका H, इधर आपके पास COOH। देखो अंतर दोनों में क्या है, लैक्टिक अम्ल में OH है, जबकि इसमें क्या आपके पास NH2 के बने हैं। चेक करो ये कार्बन, देखो एक बार आप, क्या इस कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब ये आपका किरैल केंद्र है, किरैल कार्बन है, और असममित कार्बन सभी आपका है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आईपीसी नेम की। वही सेम, ये 1, ये 2, ये क्या हुआ आपका 3। इसका तो अपने को सफिक्स यूज करना है अनुलग्न, इसका अपने को प्रेफिक्स यूज करना है पूर्व लग्न। इसे बोलते हैं अमीनो। नंबर कितना है 2, तो ये हुआ आपका 2 अमीनो। 3 का मतलब क्या होता है प्रोपेन, तो ये बना आपका प्रोपेनोइक एसिड। 3 प्रोपेनोइक एसिड। किरैल कार्बन अपने को चेक करना है, देखो चारों वैलेंसी क्या आपकी अलग अलग है, तब इसको बोलते हैं हम किरैल कार्बन, किरैल सेंटर या असममित कार्बन। ठीक है, लिखो इसको। ठीक है, लिख लिया। थर्ड अपने पास एग्जांपल लिखते हैं इसको हम, मेंडेलिक अम्ल, मेंडेलिक अम्ल। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा आपके पास C6H5 COH H, और यहाँ पर आपके पास क्या होगा COH। ठीक है, मैं आपको एक और लिख रहा हूँ, तीनों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है, नाम बताना है। ठीक है, अगला एग्जांपल फोर्थ वाला कौन सा है, सक्रिय एमिल एल्कोहल, सक्रिय एमिल एल्कोहल, ये आपके पास फोर्थ एग्जांपल है। स्ट्रक्चर कैसे होती है इसकी, CH3 CH2 CH CH3 CH2, और यहाँ पे क्या होता है आपका OH। ये आपके पास है सक्रिय एमिल एल्कोहल। थर्ड आपके पास है मेंडेलिक अम्ल। ठीक है, इनके नाम बताना है आपको। ठीक है, बताओ एक बार क्या इनमें आपके पास सेंटर है क्या? चेक करो, ये देखो आप, चारों बैलेंसी अलग अलग है। बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये आपका किरैल सेंटर, किरैल कार्बन है। यहाँ देखो आप, ये कार्बन पे देखो, इधर CH3, इधर ये वाला ग्रुप है, इधर ये वाला ग्रुप है, इधर आपका H है। इसका मतलब ये भी क्या आपके पास एक किरैल केंद्र, किरैल कार्बन या असममित कार्बन आपका है। समझ गए आप ये? ठीक है, अब देखो नाम की बात करते हैं आईपीएसी की। क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, काउंटिंग आपको वहां से करनी होती है। तो ये हुआ आपका 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, और ये हुआ आपका 4।
ठीक है। लॉन्ग चेन के बाहर जितने भी आपके ग्रुप हैं उनको बोलते हैं प्रतिस्थापी, और उनका नाम सबसे पहले लिखते हैं हम। टू पर क्या है आपका मिथाइल, तो ये हुआ आपका 2 मिथाइल। लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है? 4। 4 का मतलब क्या होता है? ब्यूटेन। और OH का सफिक्स क्या होता है? ऑल। तो क्या बना आपका ये? ब्यूटेनॉल। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। किसी को डाउट यहां तक? अब देखो है ना, इसकी पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार हम। बेंजीन आपके पास ऐसे गिवन है, यहाँ आपके पास CH, यहाँ OH, और ये क्या आपके पास COOH। ये आपके पास इसकी मेन स्ट्रक्चर गिवन है। इसका अपने ये आपका क्रियात्मक समूह रिंग के बाहर है और बीच में आपके कार्बन का गैप है ना, तो हम क्या करते हैं? काउंटिंग बाहर करते हैं। तो ये हुआ आपका 1, ये हुआ आपका 2। रिंग पे काउंटिंग मत कर देना आप ऐसे 1 2 3, नहीं। या तो रिंग पे काउंटिंग होती है या आपकी रिंग के बाहर काउंटिंग होती है। एक साथ रिंग और ओपन चेन पे काउंटिंग आपकी कभी नहीं होती है। अपने पास दो प्रतिस्थापी हैं, एक तो आपका OH है, एक अपने पास कौन सी है? फिनाइल। ये बेंजीन होती है, लेकिन प्रतिस्थापी में इसका नाम क्या होता है? फिनाइल। फिनाइल का मतलब PHEN/L, P से स्टार्ट होगा। OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्सी। स्टार्ट किससे होगा? आपका H से। अल्फाबेट में पहले कौन सा आता है? H। नंबर कितना है इसका? 2। तो ये हुआ आपका 2 हाइड्रोक्सी डैश। 2 पर ही क्या है आपका? फिनाइल। दो कार्बन का मतलब क्या होता है? एथेन। प्लस सफिक्स क्या है इसका? ओइक। तो क्या बना? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड। ये मैं आपको बता रहा हूं, एक केंद्र वाले यौगिक मींस जिनमें आपका एक असमित कार्बन होगा, एक क्रेल केंद्र होगा, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, जैसे अपने पास एक और एग्जांपल है 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। मींस हिंदी में लिख लो इसको आप, ठीक है। 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसका एग्जांपल, ठीक है। इसको चेक करना है कैसे लिखेंगे इसको। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन होगा आपके पास ऐसे। 2 पे क्या बोला है? क्लोरो। तो 1 2 यहां लगा दो आप Cl। कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है? 4। ये कार्बन एक बैलेंसी यहाँ पे बची कितनी? 3, H3 लगा दिया। ये कार्बन बैलेंसी कितनी होती है? 4। 1 2 3 यहाँ पर है, बची आपकी एक बैलेंसी, H लगा दिया। ये कार्बन एक बैलेंसी यहाँ पर, एक यहाँ पे, 2 बची, 2 H लगा दिए। ये कार्बन इसकी एक बैलेंसी यहाँ पे बची कितनी? 3, 3 H लगा दिया आपने। तो क्या इस 2 क्लोरोब्यूटेन में कहीं पर आपका एक ऐसा कार्बन दिख रहा है क्या आपको जिसकी चारों बैलेंसी डिफरेंट डिफरेंट है आपकी? बताओ मेरे को आप। बिल्कुल है। जहां पर मैं स्टार लगा रहा हूं वो कार्बन देखो एक बार आप। इधर बैलेंसी अलग, इधर क्लोरो, इधर ग्रुप अलग, ऊपर आपका H। इसका मतलब ये आपका क्रेल केंद्र है एक। क्या है आपका? एक क्रेल केंद्र है, ठीक है। क्रेल केंद्र को क्या बोलते हैं हम? क्रेल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। इसी का नाम होता है असम्मित कार्बन। असम्मित कार्बन, इसी को बोलते हैं हम असम्मित कार्बन, ठीक है। तो ये है एक क्रेल केंद्र वाले यौगिक। इसको तक और देखो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, यदि आपने थोड़ी गलत फहमी पाल रखी हो, आप इन वीडियोज को देखते हैं। देखो है ना, मैं ये नहीं बोल रहा आप केमिस्ट्री के देखो, देखो आपको हर किसी के देखने हैं, मैथ के देखने हैं, फिजिक्स के देखने हैं, बायो को देखने हैं, केमिस्ट्री के देखने हैं। तो देखो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। आपको लगता है कि स्कूल ओपन होंगे जब हम पढ़ लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ना आपके स्कूल अभी ओपन हो जाएंगे, ठीक है।
हालांकि नहीं तो आपको पता न हमें पता, पर इतने चांस हैं जिस हिसाब से कंडीशंस चल रही है ना, उस हिसाब से गवर्नमेंट स्कूलों को अभी नहीं खोलेगी। तो आप ये निकाल देना अपने दिमाग से कि नहीं नहीं हम जब स्कूल ओपन होंगे तब पढ़ लेंगे। इतना पढ़ना पॉसिबल नहीं है। ये कोई छोटी क्लास नहीं है जिसमें आपने पढ़ लिया 1 महीने में 2 महीने में आप पास हो गए। 10th को पास करना 12th को पास करने दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने देखा भी होगा 10th में कोई चैप्टर आपका, जो चैप्टर आपका 3 दिन में खत्म हो रहा है ना, वो आपका 11 12th में 1 1 महीने में खत्म होता है। ठीक है, हर चीज़ ब्रॉड है, विस्तार से आपको समझाई हुई है। ठीक है, तो इन वीडियोज को आप बार बार रिपीट करके देखो। फ़ोन आपके पास में है, वीडियोज को बार बार रिपीट करने के बाद आपको लगता है कि हाँ इस वीडियो को मैं अच्छे से अब समझ सकता हूँ, तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन भी आते हैं स्पीड के, स्पीड को आप फास्ट कर दो। आपको लगता है नहीं नहीं मेरे को आराम समझना था, स्पीड को आराम से रखो आप। ठीक है, लेकिन आपको डेली देखना है इनको। ठीक है, नहीं देखोगे आपका लॉस होगा। ठीक है, कितना कोर्स कम होगा, नहीं इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम तो आपको पूरा ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना इनको आप बार बार देखें वीडियोज को। नहीं आए तो आप कमेंट करें सर ये समझ में नहीं आया, उसका सॉल्यूशन हम आपको भेजेंगे। ठीक है, लेकिन आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, घर पे रहते हो, आपका कुछ काम नहीं है, खाना फ्री आपका, रहना फ्री, बस एक ही चीज़ फ्री मिल रही है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी पढ़ाई है इस टाइम। ठीक है, बाकी चीज़ तो आपको हमेशा मिलती है। घर बैठे आराम आराम से आप वीडियो सुनो, आराम से नोट्स बनाओ, ये सब करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए मैं इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप इन वीडियोज को बार बार देखेंगे। केमिस्ट्री नहीं, हर किसी का देखना है आपको, फिजिक्स हो, मैथ हो, बायो हो या केमिस्ट्री हो। ठीक है, हर किसी के वीडियो देखने हैं, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर। ठीक है, डाउट्स हों तो पूछें, वीडियोज को बार बार रिपीट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।